नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। इन्फो अनप्लग एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां पर आपको मिलेगी इंदौर से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से रियल एंड अनकट। आज के इन्फो अनप्लग में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं इंदौर सांसद श्री शंकर ललवानी जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या वो विशेष कदम सांसद महोदय जी द्वारा उठाए गए हैं इंदौर को इस कोरोना संकट से उबारने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पर। धन्यवाद। सर, एक सांसद की जिम्मेदारी होती है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जनता के बीच में एक समन्वय का काम करे। ऐसे में कोरोना की जो परिस्थिति इंदौर शहर में बनी हुई है, एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो है सैंपल्स का क्रिएट हो चुका है, जिनकी टेस्टिंग अभी तक नहीं हो पा रही है, या टेस्टिंग की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार उसमें गिरावट आ रही है। ऐसे में क्या वो विशेष कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि ये जो बैकलॉग हो कम हो और ज्यादा से ज्यादा इन सैंपल्स की टेस्टिंग हो सके? ये बात सही है कि इंदौर में जो वर्तमान सिनेरियो है उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और हम तो लगभग 1000 के आंकड़े पे आ गए हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन जो शुरुआती दौर में हमसे थोड़ी ढील रही, थोड़ी छूट रही, उसका परिणाम है कि अगर हम शुरू से ही बाहर से आने जाने वालों की, क्योंकि इंदौर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है, तो उसका असर हमें दिख रहा। हमने लॉकडाउन उतना सीरियसली नहीं लिया इंदौर वालों ने जितना लेना चाहिए था। और मैंने तो दिल्ली में जब पार्लियामेंट चल रही थी उसके बीच में मैंने आके यहाँ सभी अधिकारियों की बैठक ली थी, संभवतः 7 या 8 मार्च को ली थी, और उस समय हमने तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन चूंकि यहाँ सरकार परिवर्तन की बात थी, प्रशासन भी उसी मूड में था, उसके कारण संख्या बहुत ज्यादा आई, जिसका परिणाम है कि आज इंदौर में ये सिचुएशन बनी है। अब सैंपलिंग तो बहुत हुआ भी है और हो भी रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो इंदौर की लैब है, जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब है, उसकी जो कैपेसिटी है 180, उसमें बढ़ा के भी हमने देखी 200 से आसपास 250 कभी-कभी हो जाते हैं। तो लेकिन इंदौर में जिस प्रकार से नंबर सैंपल ज्यादा है, उसका बैकलॉग हमेशा हमने देखा। पिछली बार भी 1000 से ज्यादा सैंपल हमको दिल्ली भेजना पड़े। अभी भी पेंडेंसी जो है, हमने कल ही जो शाम को बात की उसमें 1000 से ज्यादा किए। आज उसमें से 600 सैंपल पांडिचेरी में एक लैब है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी, अब उनकी कैपेसिटी अभी 600 ही करने की, तो वहाँ 600 भेज रहे हैं, तो हम ज्यादा भी भेज सकते थे, तो 600 वहाँ भेज रहे हैं। बाकी जो 400 है और जो सैंपलिंग होना है वो इंदौर में हो रहे हैं। और इसमें हमने एक, चूंकि जैसे आपने कहा कि एक सांसद होने के नाते केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जनता, इन बीच की कड़ी में तालमेल बिठाना, तो हमने केंद्र सरकार से बात करके, फिर राज्य सरकार से बात करके, जिला प्रशासन से कल बात करी, आज उसकी मीटिंग चल रही है कि हम क्यों ना प्राइवेट लैब को भी वो सैंपल दें। ये वो लैब हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है और राज्य सरकार ने भी सहमति दी है। अब जिला प्रशासन के साथ हम बैठे हुए हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं, लैब के लोग बैठे हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम प्राइवेट लैब से भी इसको टेस्टिंग कराएंगे। और मुझे लगता है जब ये प्राइवेट लैब से भी जब टेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा तो जो बैकलॉग है, जो हमारी पेंडेंसी है, वो पूरी हो जाएगी। और यही नहीं, कुछ जो चूंकि जनता के बीच में रहते हैं, तो कुछ लोगों के परिवारों के फोन आ रहे हैं कि हमें, हमारे परिवार के सज्जन जो हॉस्पिटल में, उन अब वो फिजिकली ठीक हैं और मेडिकली भी ठीक हैं। अब उन, चूंकि उसका प्रोटोकॉल है कि डिस्पैच होने के पहले 2 बार उनकी टेस्ट होती है, तो वो टेस्ट के कारण वो वहाँ रुके हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही ये प्राइवेट लैब का टाई अप हो जाएगा, हम उनकी टेस्टिंग कराएंगे और उनको जल्दी जल्दी घर भेजने का प्रयास करेंगे। और इंदौर में जो सैंपलिंग और लेना है उसको और तेजी से करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मास सैंपलिंग की बात है, मास टेस्टिंग की बात है, मास स्क्रूटिनिंग की बात है, हमने नगर निगम और जिला प्रशासन ने एक टीम बनाई है जिसमें 1500 से ज्यादा ही टीमें हैं, और वे 22 लाख लोगों के घरों में जा जाकर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। तो मैं आपके माध्यम से जो व्यूअर्स हैं आपके, उनसे निवेदन करूंगा कि जब भी आपके बीच में वो टीम आए, वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगी, और वो जो क्वेश्चन पूछेगी उसके आप सही से अगर जवाब दोगे तो हमें पूरे इंदौर को, जैसे हम बार बार सुनते भीलवाड़ा मॉडल, तो उसी मॉडल पे हम पूरे शहर की परीक्षण करा रहे हैं कि पूरे शहर में कोई सर्दी, खांसी, जुकाम
या कोई अस्थमा या किसी प्रकार की बीमारी से कोई बीमार तो नहीं है। अगर कोई किसी में भी सिम्टम पाए जाते हैं तो मेडिकली वो वहीं से टिक करेगा ऐप पे, और उसका जो हमारा कंट्रोल रूम बना है उस कंट्रोल रूम पे वो नोट हो जाएगा। तो इंदौर में हम चाह रहे हैं कि पूरे इंदौर का परीक्षण हो जाए एक बार कि कौन कौन इस प्रकार के लक्षण हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में पूरे शहर में पिछले कुछ दिनों से परीक्षण शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कुछ दिनों में पूरे शहर का, एक वीक में हमारा प्लान है कि इस पूरे शहर को पूरी तरह से परीक्षण कराने का। सर, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा लोगों के बीच में रहता है। एक होता है कि कोरोना की टेस्टिंग होना, सैंपल लिया जाता है, उसमें ब्लड सैंपल होता है या दूसरे प्रकार होते हैं कोरोना को टेस्ट करने के, और एक शब्द अभी इस्तेमाल हो रहा है स्क्रीनिंग का। लोगों के बीच में भ्रांति है स्क्रीनिंग में क्या होता है, तो थोड़ा सा अगर आपके माध्यम से लोगों को ये मालूम पड़ सके कि बहुत जनरल एक क्वेश्चन है, फॉर्मेट है, क्योंकि ताकि लोगों के मन में शायद उस भ्रम का कमी आएगी, वो भ्रम हटेगा और लोग आगे बढ़ के स्क्रीनिंग का हिस्सा बन सके। देखिए, स्क्रीनिंग में हम सिंपल 4 चीजें पूछते हैं, और उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सर्दी, खांसी, जुकाम, इस प्रकार की बातें हैं कि फीवर तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, किसको अस्थमा तो नहीं है। इस प्रकार की सिंपल, अगर किसी को डिसीज है तो वो उनको जरूर बताना चाहिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, बताने वाले के लिए, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है, और समाज के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप सही से जानकारी देंगे तो जो हमें लगता है कि हम इस पूरे को कंट्रोल करने में आपकी ये जानकारी पूरी मदद करेगी। जहाँ तक कोरोना की टेस्ट की बात है, अगर हमको इनमें से कुछ सिम्टम मिलते हैं तो हमारे यहाँ पर अलग अलग हॉस्पिटल बने हुए हैं। ग्रीन हॉस्पिटल तो सिर्फ उनके लिए है कि जिनको रूटीन में जो मेडिकली समस्या आती है और जो रूटीन में चेकअप कराते हैं, चाहे बीपी हो, हार्ट हो, डिलीवरी हो, दूसरी जो समस्या डायलिसिस हो, वो ग्रीन हॉस्पिटल। पर येलो और रेड हॉस्पिटल में हमने पूरी व्यवस्था करी है कि जैसे आप जाएंगे वो आपको मेडिकली टेस्ट करेंगे, और अगर कोई इस प्रकार के सिम्टम आएंगे तो आपकी कोरोना की जांच की जाएगी। वो तभी होगा जब आपको ऐसे कुछ सिम्टम हुए तो अभी तो क्लियर ये है कि आपकी सामान्य परीक्षण के लिए आपसे क्यूरी की जा रही है, उसके लिए आप सही से जवाब दें। अगर उसमें से कुछ निकलेगा तो आपका परीक्षण जरूर कराएंगे, और तब परीक्षण करने जब जाएंगे आप, तब कोरोना की टेस्ट होगी। तो ये पूरा प्रोसेस मेरे ख्याल से लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा कि स्क्रीनिंग क्या चीज हो गई, और उसके बाद अगर कोई सिम्टम्स रहते हैं तो फिर आगे प्रशिक्षण, उसके टेस्टिंग और उस पर बात सामने जाएगी। तो हमारी जनता से यही अपील रहेगी कि स्क्रीनिंग में आगे बढ़ के हिस्सा लें और सही जानकारी दें, ताकि आप और आपका परिवार इस कोरोना वायरस से दूर रहे। सर, अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ टीम आई थी, जैसा कि हमने न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स में भी पढ़ा, और लगातार उनके द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। ये टीमें वो थी जो कि देश भर में जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ का दौरा कर रही थी और वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। ऐसे में सर, आप भी उस टीम में उस सर्वे के टाइम पे मौजूद रहे, तो क्या फीडबैक रहा, कितना इंदौर अभी इस वक्त अपनी तैयारियों में सक्षम उनको मिला है, और कितनी और तैयारियों पे काम करना बाकी है? क्या फीडबैक रहा है सर टीम का? देखिए, पूरे देश में जो हॉटस्पॉट है उसको लेकर देश में उन शहरों में सेंट्रल गवर्नमेंट की टीमें गई, और उसमें एक इंदौर भी, चूंकि हॉटस्पॉट है पूरे देश में, तो इंदौर भी टीम आई। ये बहुत सीनियर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, और अलग अलग हेल्थ से है, डिजास्टर मैनेजमेंट से है, कोई फूड सप्लाई से है, इस प्रकार अलग अलग सेगमेंट से, फाइनेंस से है, अलग अलग सेक्शन से ये अधिकारी आए थे। और इनकी एक जॉइंट पूरा शहर का अलग अलग सेक्शन में, चाहे वो मेडिकली हेल्थ को लेके हो, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, फूड सप्लाई की बात हो, आने वाले दिनों में किस प्रकार लॉकडाउन खोलना हो, इन सभी चीजों का उनका एक प्रोटोकॉल की तरह वो आए थे, और उन्होंने सब माइन्यूटली देखा किस प्रकार इंदौर में भी वो कौन से एरिया हैं जहाँ सबसे ज्यादा ये मरीज पाए गए, उनमें वो गए भी। तो उन्होंने हर चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करा, और ये इसलिए करा कि जो हम कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन और हम सब मिलके कर रहे हैं, क्या उसमें और कुछ सुधार की आवश्यकता है, या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। निश्चित तौर पे ये कब जब सीनियर लोगों की टीम आती है तो जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन है उसको वो चेक करते हैं, उसमें कुछ गुंजाइश देती है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट करना है तो बताते हैं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने इंदौर में करा, उन्होंने पूरा देखा, और पूरा देखने के बाद उन्होंने संतुष्टि जाहिर की कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो, फूड सप्लाई हो, बाकी चीजें हो, उसको लेके इंदौर अच्छा काम कर रहा है।
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर बात आ रही थी कि चूंकि हमारे यहाँ नंबर्स बहुत बड़े हैं, तो नंबर बड़े होने के कारण सैम्पलिंग बहुत ज्यादा होगी। वो सैम्पलिंग को लेके जो इशू थे वो हमने उनके सामने रखे, उन्होंने ऑब्जर्व करा, और उसका ही परिणाम है कि उन्होंने जब हमारी जो बात थी रिपोर्टिंग दिल्ली करी, और हम भी केंद्र सरकार के संपर्क में थे, प्रदेश सरकार के संपर्क में थे, और हमने भी ये बात कही, तो उन्होंने कहा है कि इंदौर में सैंपल ज्यादा होना चाहिए और प्राइवेट लैब को भी अलाउ करना चाहिए। तो उसका ही परिणाम है कि जो हम देख रहे हैं आज प्राइवेट लैब खुल रही है। सर, कोरोना की अगर मरीजों की संख्या की बात करी जाए तो प्रति 10 लाख में सबसे ज्यादा अगर एवरेज परसेंटेज तो है तो इस वक्त इंदौर का है पूरे देश में। ऐसे में सर आने वाले समय में हो भी सकता है कि ये प्रतिशत कम हो, ज्यादा हो या मरीजों की संख्या बढ़े, तो ऐसे में इंदौर के अस्पतालों की क्या कंडीशन है, कितने अपग्रेडेड है, और जो वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज हैं जो इन मरीजों का ख्याल रख रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके और विशेष जो किट है उसको लेके सर क्या इंतजाम है आने वाले समय में, और कितने तैयार हैं सर ये सब अपनी मेडिकल व्यवस्था? जो अभी संख्या है वो ज्यादा है निश्चित तौर पे, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं अगर संख्या बढ़ी, वैसे हम चाहते हैं संख्या नहीं बढ़े, होना भी नहीं चाहिए, पर इनकेस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमने हॉस्पिटलों में कुछ इंतजाम रखे हैं कि और हॉस्पिटल पे ज्यादा बढ़ाया जाए, खास करके येलो और रेड में। जो ग्रीन में तो सब हॉस्पिटल नहीं थी। इसके साथ साथ मेरी कल ही रेल मंत्री जी से बात हुई है, जो रेलवे कोचेस को हम जो आइसोलेशन वार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने लगभग इंदौर के आसपास उन्होंने कहा है कि अब इंदौर में आपको कोचेस अवेलेबल करा देंगे जो रेडी हो गए हैं इसके लिए। मुझे लगता है कि हम रेलवे की भी मदद ले सकते हैं, इंदौर के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी टेक ओवर कर सकते हैं। अभी हमारे पास 2 बड़े हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, चाहे इंडेक्स हो, चाहे उसमें जो हमारा दूसरा मेडिकल कॉलेज है उसमें भी। तो दोनों को मिलाकर हमें लगता है कि जो जितनी संख्या है, हम पर्याप्त मात्रा में, हमारे पास बेड भी है, मेडिकल की पूरी फैसिलिटी भी है। हमने एक बैक टीम भी तैयार कर रहे हैं, खास करके मेडिकल डॉक्टर की भी और स्टाफ की भी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर और पूरा उसका जो पैरामेडिक स्टाफ है वो लगातार काम कर रहा है 24-24 घंटे, तो निश्चित तौर पे उनकी भी एक क्षमता है काम करने की। तो एक बैक टीम जरूर बनाइए, और मुझे लगता है वो बैक टीम काम कर रही है। और ये दोनों बड़े हॉस्पिटल, चाहे इंडेक्स हो या ये जो मैंने बताया, दोनों हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है अरविंद और इंडेक्स दोनों काम कर रहे हैं पूरी क्षमता से, और हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तो हैं ही। सर, सीएम साहब ने सर अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जितने भी इस समय राज्य में रेड कोडेड जो जिले हैं उनका लॉकडाउन का समय 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में बनस्पत सी बात है, इंदौर तो सबसे पहले इस कैटेगरी में आगे है अगर लॉकडाउन का समय बढ़ता है। सर, ऐसे में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जरूरी सामान की होम डिलीवरी है। अभी निगम द्वारा जो राशन या अन्य सामग्री वो तो होम डिलीवर करवाया जा रहा है, हालांकि उसमें भी है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों तक ये समय पर पहुंचे। ऐसे में सर 2 चीजें और है जिनकी लगातार जनता द्वारा मांग उठी है। एक है सर सब्जियां, अगर वो भी उनकी भी होम डिलीवरी की शुरुआत करी जाए, और दूसरा है सर दवाइयां। ये 2 ऐसी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है जिसकी वजह से आज भी लोगों को कहीं ना कहीं मजबूरन भी घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। क्या इस बारे में भी सर विचार चल रहा है कि इन चीजों की भी होम डिलीवरी जल्द से जल्द शुरू की जाए? पूरे शहर में लगभग 1500 से ज्यादा किराने की दुकानें आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, और इसमें संख्या हम और बढ़ाएंगे। इन दुकानों में जो हमें लगता है कि चूंकि जब लोगों को राशन की आवश्यकता होती है तो जो रिक्वायरमेंट होता है उससे ज्यादा लेते हैं, और नहीं भी लेते होंगे तो पिछले दिनों जो आवश्यकता रहती है उतना सामान उनके घर में आजकल सामान्य तौर पे 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने से ज्यादा कोई रखता नहीं है। तो निश्चित तौर पे किराने की जो सामान की आवश्यकता है वो है। हमने 1500 से ज्यादा दुकानें आइडेंटिफाई करी है, उसमें दुकानों जो 1500 दुकान है उसको भरने के लिए एक पूरा चेन बनाई है। वो चेन का पूरा काम जिला प्रशासन और नगर निगम कर रहा है। उनको स्टॉक और दुकानदारों से ये कहा है कि आप क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से, रहवासी संघों से, हमारी सेवा भारती की पूरी टीम के साथ मिलकर वो होम डिलीवरी करें, कोई दुकान पे ना। तो हमने सभी नगर निगम के जो वार्ड के जो अधिकारी हैं जो देख रहे हैं उसके नंबर हमने
पेम्पलेट के माध्यम से घर घर पेम्पलेट बांटे हैं, उस पेम्पलेट में सब लिखा हुआ है, पूरी डिटेल लिखी हुई है, तो उनको वो ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और वो जो ऑर्डर बुक कराएंगे उनको घर डिलीवरी मिलेगी। मुझे लगता है 1 सप्ताह में ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में लोगों को लगता है कि मुझे किराना मिले, जल्दी मिले, तो जब ये 1 सप्ताह का किराना उनको मिल जाएगा, 1 सप्ताह में पूरा किराना, तो फिर ये जो समस्या आ रही है ये कम होगी। जहाँ तक आपने बात करी कि किस प्रकार से जी सब्जी और दवाइयों को लेके सर, सब्जी और दवाई की जो आपने बात करी, सब्जी वालों के साथ हम 2 बार बैठ चुके हैं, और चूंकि सब्जी में भी डर लग रहा था, बीच में एक दो इंसिडेंट ऐसे हो गए थे कि कुछ लोग ठेले पे खुली सब्जी ला रहा है, अब किसके हाथ लग रहा है, कौन उसको छू रहा है, कैसा, तो ये एक ऐसा विषय है, सब्जेक्ट है कि जिसमें हमको थोड़ा प्रिकॉशन ही करना पड़ेगा। हमने ये विचार किया है कि सब्जी को भी लेकर जहाँ से सब्जी आती है वहाँ की पूरी टीम से बात हुई है, तो उनका कहना है हम यहीं पूरा सब्जी को साफ करके, हम पैक करके, क्योंकि ओपन में हम दे नहीं सकते, पैक करके हम एक बैग में पर्टिकुलर सब्जियां तय करके पैक करके हम सप्लाई करेंगे। फिर ये बात आ रही कि इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, तो एक वे निकल रहा है जो हम आज या कल में तय करेंगे कि क्या हम किराने की दुकान पे पर्टिकुलर सब्जियां रखवा दें और वो आइटम जो तय आइटम है, मुझे लगता है जो सामान्य चीजें, हरी सब्जियां जो है सामान्य, वो सब चीजें उसमें मिलेगी, वो तय आइटम का पैकेट बना हुआ आपको मिलेगा और वो किराने की दुकान से आप ले सकते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन है, वो आज या कल में तय हो जाएंगे मुझे लगता है। तो सब्जी भी आने वाले 1-2 दिन में आपको मिलने लग जाएगी, और इसी प्रकार फ्रूट का है, फ्रूट का बातचीत चल रही है, तो हमने अभी प्रायोरिटी सब्जी को दी है और उसके बाद फ्रूट के लिए हम, मुझे लगता है 1-2 दिन बैठ के इसका निर्णय कर लेंगे। इस कोरोना संकट में सर एक मुद्दा और उठा हुआ है, वो है स्कूल फीस का, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से लगातार स्कूल की छुट्टियां हैं, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी ये मंशा है कि स्कूल फीस में भी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, तो क्या उसको लेकर भी कोई कदम उठाए गए हैं? स्कूल फीस की जहाँ तक बात है, ये पेरेंट्स की तरफ से भी बात आ रही है, और हमको ऐसा लग रहा है कि स्कूल फीस के लिए स्कूल का मैनेजमेंट पेरेंट्स के ऊपर दबाव नहीं बनाए, ये तो स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं। और हम भी चाहते हैं कि इस स्थिति में कोई भी स्कूल किसी भी बच्चों से या पेरेंट्स से फीस भरने के लिए नहीं कहेगा, ये क्लियर है। अगर कोई बोलता है तो आप जिला प्रशासन को या हमें सूचित करें, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक स्कूल फीस माफ करने की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें हमको बैठना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इसको वे आउट निकालें, क्योंकि पालकों के ऊपर भी फीस का बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, ये हम मानते हैं। पर एक दूसरा पक्ष भी है कि स्कूल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उसके जो टीचर्स हैं या स्टाफ है या ड्राइवर है, क्लीनर है, जो भी है, उनको उन छुट्टी वाले दिनों, लॉकडाउन के दिनों की पेमेंट भी करना है जी। तो क्या ऐसा वे आउट हो सकता है कि कुछ ही हम कुछ अमाउंट फीस का लें और बाकी वे आउट कर दें? तो ये एक मुझे लगता है एक बैठ के करना पड़ेगा, हमको दोनों पक्ष सुनना पड़ेंगे। पर मैं पालकों के साथ हूँ कि जो पालक हैं उनको इस सिचुएशन में फीस नहीं लेना चाहिए, और ये हमने स्पष्ट कहा है। आने वाले समय में हम एक बार पालकों के साथ भी बैठेंगे और स्कूल के मैनेजमेंट के साथ भी बैठेंगे और उसका वे आउट निकालेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं सर इंदौर के जो आज की तारीख में दूसरे राज्य में हो या दूसरे जिले में हो, आज भी फंसे हुए हैं और अपने घर वापस लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्ट्रिक्टनेस के कारण जो कारण बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई है, या तो मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई बहुत महत्वपूर्ण हो, तो ही वो अपने घर वापस आ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कोई स्पेशल व्यवस्था सर उन लोगों के लिए करी गई है, कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत वो अपने घर वापस लौट सके, या जो लोग इंदौर में हैं वो अपने घर वापस जा सके? देखिए, अभी 3 तारीख तक तो चूंकि लॉकडाउन है और हम हार्ड जोन पे हैं, और मुझे लगता है कि जो इंदौर से जाना चाहते हैं उनको थोड़ी मुश्किल जरूर रहेगी, असुविधा जरूर है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं वो इंदौर का नाम सुन के उनको वापस कर रहे हैं। पर पहली बात तो यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, ये हाँ। निकल इससे नहीं पाएंगे, पूरी सीमाएं सील हैं। और सरकार ने 2 इमरजेंसी के लिए ई पास की जरूर व्यवस्था की है। मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी की यहाँ कोई गमी हो गई हो, उस केस में सरकार बिल्कुल आपको ई पास देगी और 2 घंटे के अंदर प्रोवाइड करेगी। और उसके लिए मैं प्रोसीजर भी आपके सभी व्यूअर्स को बता दूं, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, आपको जाना हो या कोई यहाँ आना चाहता हो,
तो मध्य प्रदेश सरकार के ई पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा और उस पोर्टल पे ई कोरोना पास करके जो आएगी साइड, उसमें आपका डिटेल भरना पड़ेगा। उस डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी इमरजेंसी है। जब वो आप भर के देंगे तो आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज का जो नंबर रहेगा उसके आधार पर आपको कुछ समय बाद में वो जो आपके पास है वो यहाँ जिलाधीश महोदय क्या भेजते हैं और जिलाधीश महोदय उसको ओके करके वापस भोपाल भेजते हैं। आपको व्हाट्सएप पे वो पास मिलती है। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये पास सबको नहीं मिलेगी, ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई किसी के यहाँ रिलेशन में कमी हो गई। देश में अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो इंदौर अभी फिलहाल तीसरे पायदान पे है। क्या केंद्र सरकार द्वारा भी कोई स्पेशल रेट इंदौर के लिए दिया जा रहा है? जहाँ तक मेडिकली सपोर्ट की जरूरत है, केंद्र सरकार से आज भी मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई, मुख्यमंत्री जी से बात हुई। जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है, केंद्र सरकार ने ये कहा है किसी भी मामले में हम किसी भी चीज़ की कमी आने नहीं देंगे और इसमें पैसों की कमी तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, चाहे किसी मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो या अन्य बातें हो। प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि जहाँ तक इलाज की बात हो, मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो या दूसरी चीजें हो इससे रिलेटेड कोरोना से, उसमें हम पूरी मदद करेंगे। जहाँ तक बाकी चीजों की बात है उसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों से बात हुई है, कुछ व्यापारी संगठनों से बात हुई है, पर ये जो सब चीजें हैं ये हम 3 तारीख के बाद कर पाएंगे और केंद्र सरकार इसमें गंभीरता से विचार कर रही है। हम उस बात पर भी अभी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के साथ टच में हैं और हमने केंद्र सरकार से भी कहा है कि एक प्रोटोकॉल जारी होना चाहिए कि अगर 3 तारीख के बाद दिया, 3 तारीख के आगे भी जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि बिल्कुल खोल दिया तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग बाहर निकलेंगे और ये वापस सिचुएशन पैनिक हो जाएगी। तो उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट बन रहा है। उसमें जब सभी स्टेक होल्डर, जनता की तरफ से हम बात रख रहे हैं, जिला प्रशासन अपनी बात रख रहा है, प्रदेश सरकार रख रही है और केंद्र सरकार, ये चारों मिलके एक का वो निकाल रहे हैं कि हम लॉकडाउन के बाद किस प्रकार से इसको ओपन करेंगे और लॉकडाउन कब तक चलना चाहिए भी। तो ये प्रोटोकॉल है, ये हम चारों स्टेक होल्डर्स को बैठ के तय करते हैं। बाकी कुछ जरूर बातें हैं जो हमने केंद्र सरकार को रखी है, खास करके स्पेशल पैकेज को लेके और व्यापारियों की बात, इंडस्ट्रियल जो एमएससी के छोटे-छोटे इंडस्ट्री लेके उनके लिए, तो सबके लिए सरकार सोच रही है। मुझे लगता है कुछ न कुछ होगा आने वाला समय में। क्योंकि सर इंदौर एक कहीं ना कहीं कमर्शियल कैपिटल भी है राज्य का। ऐसे में कहीं ना कहीं जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है आज जो इंदौर से सीधे नाता रखते हैं, उनका रुक जाना भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे भी राज्य को कमजोर कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे। तो इसलिए भी और एक सवाल और इसलिए भी जरूरी हो जाता है जो सभी के मन में भी है कि कब इस लॉकडाउन से उबर पाएंगे। अगर 3 मई के बाद अगर मान लीजिए लॉकडाउन बढ़ता भी है तो सर क्या किसी प्रकार की थोड़ी सी रिलीफ मिलने की उम्मीद है या सारी चीजें उस समय क्या परिस्थिति रहती है उन पर निर्भर करता है? देखिए, ये हम सब पे निर्भर करता है। हम किस प्रकार जो प्रोटोकॉल है, किस प्रकार जो जिला प्रशासन और सरकार ने दिशा निर्देश दिए उसका पालन करते हैं और अगर उसका पालन करते हुए जाएंगे तो मुझे लगता है स्थिति जल्दी कंट्रोल में हो जाएगी और स्थिति जल्दी अगर कंट्रोल में हो जाती है तो लॉकडाउन खुलने में विचार किया जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये हमारे सबके ऊपर है कि हम इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर सबने डिसिप्लिन लेकर इसको लॉकडाउन को सीरियसली लिया आने वाले दिनों में तो हो सकता है हम जल्दी लॉकडाउन खोलने के उसमें आए। अगर कहीं हमसे चूक हो गई तो लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन हम 1 या 2 तारीख के आसपास ही बता पाएंगे कि हम लॉकडाउन फेस वाइज खोल सकते हैं या इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आने वाली सिचुएशन के ऊपर तय करेगा। सर एक सवाल और है, लाइक जैसे अब ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी राज्य में आई है, क्या लगता है सर अब इससे भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा सिचुएशन को थोड़ा सा और कंट्रोल करने में? बिल्कुल मिलेगा ना। देखिए, आप यहाँ से जिला प्रशासन, प्रदेश, देश सब एक ही सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहे हैं। सबकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एक सर की है तो काम करने में सहूलत मिलती है। जो हम यहाँ रिक्वायरमेंट है तो प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र में कहते हैं और मुझे लगता है वो सब उसको सीरियसली सुनते हैं और उसको फॉलो अप भी करते हैं। और केंद्र सरकार माननीय मोदी जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों या हमारे चिकित्सा मंत्री हों। कल ही हमारी मंत्रियों से बात हुई, हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वो खुद इंदौर में उन्होंने सिचुएशन के ऊपर पूरी
वीडियो कॉन्फ्रेंस करके 1 टू 1 बात करिए, क्या सिनेरियो है, मुख्यमंत्री जी डेली बात करते हैं, तो ये सब लगे हुए हैं कि किस प्रकार हम सब मिलकर इस इंदौर की स्थिति को कंट्रोल में लाएं। एक समस्या और है सर, इस वक्त जो है कोरोना संकट के साथ साथ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इंदौर में जैसे ही जब गर्मी दस्तक देता है तो कहीं ना कहीं बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की भी कमी हो जाती है। ऐसे में एक कारण लोगों के पास और है घर से बाहर निकलने का, कि उनको पानी लाना है। तो क्या कोई विशेष कदम अभी उठाए जा रहे हैं ताकि ये पानी की कमी की वजह से एटलीस्ट लोगों को अपने घर से बाहर ना निकलना पड़े? कुछ शिकायत जरूर आ रही है पानी को लेकर, और खास करके कुछ बोरिंग खराब हो गए जी। और उन बोरिंग को ठीक करने के लिए हमने निगम आयुक्त से कहा है कि उन्होंने एक टीम बनाई है, जहाँ जहाँ बोरिंग खराब हो रहा है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई है। इस कोरोना के दौरान ही वो शुरुआत हो गई। दूसरा ये बात सही है कि गर्मी के दिनों में पानी की खपत ज़्यादा होती है और सप्लाई में कभी कभी कमी आ जाती है। उसको लेके एक जो कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है नगर निगम स्तर पर, और ये कंट्रोल रूम भी डिसेंट्रलाइज होगा। हर जोन पर जो हमारे जोनल कार्यालय है वहाँ पर संचालित होंगे। तो जिस क्षेत्र की जो समस्या है वो अपने जोनल कार्यालय पे मुझे लगता है 1-2 दिन में जोनल कार्यालय के कंट्रोल रूम वर्किंग में आ जाएंगे और वो वहाँ सूचना करेंगे, जरूर पानी के टैंकर के माध्यम से या फिर दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था से पानी जरूर पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। सर ऐसे में जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूंगा सर, कि अभी क्योंकि लॉकडाउन का समय है और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग सभी की बंद है, और ऐसे में सर मेरे ख्याल से अभी जो लोकसभा के भी आने वाले सत्र थे, मेरे ख्याल से उस पर भी अभी रोक लगी हुई है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में जो हमारे इंदौर के सांसद जी, उनका दिन कैसे बीतता है, क्या दिन भर की दिनचर्या रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी दूसरी जिम्मेदारियां दूसरे तौर पर बढ़ चुकी है, तो कैसा दिन बीतता है सर, कितना हेक्टिक है सर अभी आपका? देखिए, पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए। पहले फिर भी सिस्टम था, हमारे सहयोगी थे, हमारी ऑफिस थी, सब सिस्टम सेटअप था। अब मैं खुद ही सबके फोन उठाता हूँ। अच्छा। और उसके बाद ये स्टाफ एक हो, लेकिन उसमें मेरे को बुरा इसलिए नहीं लगता है कि अब मेरा सीधा कनेक्शन भी होता है और मेरे को डायरेक्ट बातें मालूम पड़ती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है कि इस हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं कि कभी कभी चुनौतियां अवसर लेके आती है। अपॉर्चुनिटी, जब ऐसे चैलेंज जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो बात मेरे को पहले समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है कि ये जो चैलेंज मिला है उसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमको सीखने को मिलती है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम है। आप दिन भर अगर यानी मेरा फोन इतना गर्म हो जाता है कि कंटिन्यूस बजता रहता है। अब उसमें किसी को बीमारी की समस्या है, किसी को हॉस्पिटल में समस्या है, किसी का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, किसी की रिपोर्ट की आवश्यकता है, किसी को बीमार हो गए तो वहां जाना है। एक महिला आई थी, उसकी डिलीवरी होना थी, उसको गाड़ी नहीं मिल रही थी, मैंने गाड़ी दी। एक रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया था तो वो नहीं। तो ये सब चीजें ऐसी होती है, और खास करके सबसे ज्यादा जो डिमांड आती है उन लोगों की आती है जो बेचारे डेली कमाते, डेली खाते हैं। उनके लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था करना और सूखे राशन की व्यवस्था करना। कुछ परिवार ऐसे हैं, अब कल ही एक मैं ऐसे परिवार से मिला था, परिवार ने एक लड़की से मिला था जिसके पिताजी नेपाल में रहते हैं। उनका नेपाल से फोन आया था कि मेरी लड़की इंदौर में अकेली है और बिल्कुल यानी उनकी रोने जैसी स्थिति कि मेरी इतनी बस लड़की है कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं खुद गया उनसे मिलने, जो आवश्यकता थी वो उनसे कही। मैंने उनको फोन नंबर भी दिया कि अगर कुछ ऐसा लगे इमरजेंसी तो आप मुझे तुरंत बताएं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें ऐसी आती है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सेवा करने का अवसर मिला है कि लोगों जो परेशान है उनकी क्या हम कैसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि यही समय जब आप किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, यही समय अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक समय ही मालूम नहीं पड़ता कि सुबह कब हुई और रात के 2 कब बजे, 2:30 3 बजे भी फोन आते हैं कोई इमरजेंसी हो जाती। तो ये पूरा दिन पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए। पर हम चाहते हैं अगर किसी के काम आए तो जरूर, ऐसा लगता है कि हम किसी के काम आए तो जरूर काम करना चाहिए। अभी संकट का समय है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा एक डर भी मन में बनता जा रहा है। खासकर विशेष लोग जो वाकई में ईमानदारी से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अब लग रहा है उनको कि कब इस लॉकडाउन से उभरेंगे, कब इस कोरोना का संकट इंदौर से जाएगा। ऐसे में इस विकट परिस्थिति में इंदौर सांसद का कोई खास संदेश इंदौर वासियों? मैं आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को ये निवेदन करूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हम सब लॉकडाउन का पालन करें। और ये तभी संभव होगा लॉकडाउन जल्दी खोलने के कि हम जो बताए हुए नॉर्म्स है, जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार रहें, आइसोलेशन में रहें, अपने घरों में रहें, लॉकडाउन रहें और जो रिस्ट्रिक्शन मिलती है उसका पालन करें। तभी हम जल्दी इससे उभर पाएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम
और सरकार की नहीं, ये सबकी सामूहिक लड़ाई है। हम सबको मिलकर लड़ना है, सभी जाति, धर्म, वर्ग और सबको मिलके अगर हम लड़ेंगे इस लड़ाई को, तो मुझे लगता है जरूर कोरोना पे हम विजय पाएंगे। कोरोना रूपी जो महामारी है उसको विजय पाने का एक ही तरीका है, हम सब सामूहिक रूप से लड़ें, सब चीजें भूलकर। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपया इतना ध्यान रखें कि अपने घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नीडी हो, जिसको भोजन की आवश्यकता हो, जिसको राशन की आवश्यकता, कम से कम इस समय तो दें। क्योंकि दिवाली के समय हो सकता है आपके कर्मचारियों को, के आसपास के नौकर को, ड्राइवर को, कर्मचारी को आप भले मिठाई मत दें, बोनस नहीं दें, लेकिन इस समय अगर उनकी चिंता करेंगे तो वो हमेशा जिंदगी भर याद करेंगे। तो जो हमारा वो क्लास है, जो सर्विस क्लास है, जिसको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, मकान मालिकों से ये निवेदन करूंगा कि कम से कम उनका अभी किराया न लें, क्योंकि वो कहाँ से लाएंगे? जो गरीब लोग हैं, जो सैलरी के बेसिस पे वो राशन खरीदते हैं और किराया देते हैं, कम से कम उनसे अब ये नहीं लें। और दूसरा मैं कहूँगा कि आसपास कोई आपके ऐसे जो जानवर है, चाहे गाय हो या कुत्ते, गाय तो अब है नहीं इंदौर शहर में, पर कुत्ते जरूर हैं और पक्षी हैं, उनको घर के आंगन के बाहर थोड़ा पानी और जो भी आपको ठीक लगे वो जरूर रखें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में प्यासे भूखे न रहें। तो मेरे ख्याल से ये थी इंदौर सांसद जी की अपील अपने इंदौर वासियों से। मेरे ख्याल से सर लोग आपकी इस अपील को सुनेंगे भी और जहाँ तक हो सके इसका पालन भी करेंगे और कोशिश करेंगे इंदौर का एक एक वासी जो है इस कोरोना की लड़ाई में जन सेवकों के साथ में, डॉक्टरों के साथ में, प्रशासन के साथ में, निगम कर्मियों के साथ में खड़ा रहे और कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ के अपना हिस्सा ले। तो ये थे हमारे साथ में इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इंदौर से संबंधित दी। सर एक बार फिर से पुनः मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपने कीमती समय दिया और लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई। तो ये थी इंदौर से जुड़ी अनप्लग इन्फॉर्मेशन, इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।